उस परमपिता परमेश्वर में विश्वास होना, उसकी भक्ति में लीन होना, जिसने सृष्टि की रचना की, आस्था और श्रद्धा की चीज है। ईश्वर से प्रेम होना, उनसे मोहब्बत होना, उनकी भक्ति करना अच्छी बात है, जो संसार के हर एक मनुष्यों को करनी चाहिए, जो आपको सद्गति और सद्बुद्धि दे। लेकिन ईश्वर की भक्ति के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि उनके सिद्धांतों और गुणों को अपने हृदय में समाना। ईश्वर का सच्चा भक्त कभी झूठ नहीं बोल सकता। ईश्वर का सच्चा भक्त कभी दुराचारी नहीं हो सकता। ईश्वर का सच्चा भक्त कभी अत्याचारी नहीं हो सकता। ईश्वर का सच्चा भक्त कभी हत्यारा नहीं हो सकता। ईश्वर का सच्चा भक्त सत्य और अहिंसा का पुजारी होता है। ईश्वर का सच्चा भक्त आपको सड़कों पे घूमते हुए नहीं मिलेगा। ईश्वर का सच्चा भक्त कहीं एकांत में ईश्वर की भक्ति में लीन आपको मिलेगा। लेकिन ईश्वर की भक्ति के बदले आडंबर करना, दिखावा करना किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता। आज हमारे देश में कुछ लोगों द्वारा हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे प्रभु श्री राम के साथ मजाक किया जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा ठंडी में प्रभु श्री राम को कंबल ओढ़ाया जा रहा है। गर्मी में सूती कपड़े पहनाए जा रहे हैं और एसी तक लगवाए जा रहे हैं। अरे मूर्खों, नास्तिकों, जो कि अजर है, अमर है, शाश्वत है, निराकार है, जिसने ना तो कभी जन्म लिया और ना जिसकी कभी मृत्यु हुई है, जिसे ना भूख लगती है और ना तो प्यास लगती है, उसे तुम कंबल ओढ़ा रहे हो, गर्मी में एसी लगवा रहे हो, सूती कपड़े पहना रहे हो। यह आडंबर नहीं है तो क्या है? यह दिखावा नहीं है तो क्या है? यह अंधभक्ति नहीं है तो क्या है? यह हमारी आस्था के साथ या ईश्वर के साथ मजाक नहीं है तो क्या है? आज देश में रामराज का ढोल पीटकर लोगों को ठगाया जा रहा है। देश में रामराज के एक भी आदर्शों और एक भी सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा है। हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बहकाया जा रहा है और देशभक्ति के बदले नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जो लोग रामराज चिल्ला रहे हैं, उसे रामराज के र का भी मतलब मालूम नहीं। इतिहास के पन्नों में समय समय पर भारतवर्ष में रामराज की स्थापना होती रही। सनातन धर्म के अनुसार ही प्रथम पुरुष राजा मनु के समय में रामराज की स्थापना हुई थी। प्रभु श्री राम जब 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने राज्य में रामराज की स्थापना की, एक आदर्श लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए वहां की प्रजा अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहती थी। राम राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी, वहां की सारी प्रजा सुखी थी। राम राज्य में कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई अत्याचारी नहीं था, कोई अहंकारी नहीं था, छल कपट का नामो निशान नहीं था, जाति धर्म का भेदभाव नहीं था, कोई हत्यारा नहीं था। किसी से एक चींटी भी मर जाए तो वह जीवन भर उसके लिए पश्चाताप करता था। राम राज्य में वहां की एक एक प्रजा महान थी और वहां के राजा भी महान थे। ऐसा था राम राज्य। लेकिन आज के राम राज्य की परिभाषा ठीक इसके विपरीत। आज भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, रोज हत्याएं हो रही है, मनुष्य के रूप में दरिंदे भेड़िए महिलाओं की असमत लूट रहे हैं, हर समय छल कपट और झूठ का सहारा लिया जा रहा है। आजकल के नेता हर समय मुंह से जहर निकाल रहे हैं, जिससे देश में अशांति का माहौल पैदा हो रहा है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर देश में नफरत बांटा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई हो रही है। राम और रहीम को दो भागों में बांटा जा रहा है। लोग अहंकार के नशे में चूर हैं, देश की प्रजा दुखी है, चारों ओर अशांति ही अशांति है और शासक इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा है। क्या यही है रामराज? क्या यही है रामराज? रामराज का सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देखा था, जिसके सपनों को आज चकनाचूर किया जा रहा है। रामराज का मतलब केवल हिंदू राष्ट्र या हिंदू राज्य की स्थापना से नहीं। रामराज का मतलब न्याय, समानता और सत्य की स्थापना से। रामराज का मतलब राम और रहीम की एकता से। लेकिन लोगों ने आज रामराज का माखौल बना के रख दिया है। रामराज का मतलब है जो मन में आए सो करो बस।